समरी लिखना है और 2 को मिलान कर देना है और इसके लिए आपको टोटल आराम से 15 अंक ज़रूर मिलेगा। और लास्ट में आपके पास क्या रहता है, पैसेज रहता है। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, यदि आप क्लास 12th का स्टूडेंट हैं क्या, यदि आप क्लास 12th का स्टूडेंट हैं और 2025 में क्या है, 2025 में यदि आप बिहार बोर्ड इंटर का एग्ज़ाम देंगे, क्या बिहार बोर्ड इंटर का एग्ज़ाम देंगे, तो मेरे दोस्त आज का जो क्लास है आपके लिए काफ़ी स्पेशल क्लास है। क्या आपके लिए काफ़ी स्पेशल क्लास है। और आप वैसे स्टूडेंट हैं जिनको इंग्लिश से डर लगता है, क्या जिनको इंग्लिश से डर लगता है, या आप वैसे स्टूडेंट में से है जो अभी तक इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़े हैं और उनको लग रहा है कि मात्र मेरा क्या है कि 50 से 60 अंक आकर के ही इंग्लिश में रह जाएगा। और यदि वैसे स्टूडेंट भी है जिनको लग रहा है कि हम इंग्लिश में पास कर पाएंगे या नहीं, क्या पास कर पाएंगे या नहीं, तो मेरे दोस्त आज का क्लास आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि केवल 2 से 3 महीना पढ़ करके इंग्लिश में कैसे हम लोग कम से कम 85 प्लस तो जरूर आएगा। ये मेरा 100% गारंटी है। क्या 100% गारंटी है कि इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेते हैं तो आपको 85 प्लस अंक जरूर आएगा। और यदि आप थोड़ा सा और ध्यान देते हैं तो आपको क्या है कि 98 97 अंक जरूर आएगा इंग्लिश में। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें, क्या सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें कि हमारा जो इंग्लिश है, क्या है माय डियर स्टूडेंट, कि इंग्लिश है। तो इंग्लिश जो आपका है, तो हम लोग जानते हैं कि हर सब्जेक्ट की तरह इंग्लिश भी कितना अंक का होता है, 100 अंक का होता है। क्या हर सब्जेक्ट की तरह इंग्लिश भी 100 अंक का होता है, 100 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि यदि आपको एक बेहतर अंक लाना है, एक बेहतर परसेंटेज लाना है, क्या करना है, एक बेहतर परसेंटेज लाना है, तो मेरे दोस्त मेरे भाई आपको सभी सब्जेक्ट को कॉमन लेकर के चलना है, सभी सब्जेक्ट पे विशेष ध्यान देना है। और सभी सब्जेक्ट में आपको क्या है कि कम से कम मिनिमम 80 अंक जरूर लाना है। क्या 80 अंक जरूर लाना है। और इतना यदि आप ले आते हैं तो आपको एक बेहतर अंक जरूर मिलेगा। और यदि आप बेहतर अंक लाते हैं तो क्या होगा कि जब आप ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाइएगा तो आपको एक बढ़िया कॉलेज मिलेगा, सरकारी कॉलेज मिलेगा। और उसके साथ ही साथ क्या होता है कि बिहार बोर्ड की तरफ NSP के द्वारा स्कॉलरशिप दिया जाता है, जिसमें से आपको 36,000 रुपया मिलेगा, चाहे लड़का हो या लड़की हो। इसलिए आप लोग क्या है कि एग्ज़ाम में बेहतर आप लोग कीजिएगा अभी से 2 से 3 महीना पढ़ करके। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम तो जान गए कि हमारा जो इंग्लिश है वो टोटल 100 अंक का पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, हमारा जो एग्ज़ाम का पैटर्न है क्या है, तो उसी को देखेंगे। तो आपका जो इंग्लिश होता है इसमें 2 तरह का प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पहला क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट नंबर की बात किया जाए तो यहाँ पे होता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न, क्या ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और दूसरा यहाँ पे होता है सब्जेक्टिव प्रश्न। तो ऑब्जेक्टिव जो रहेगा 50% रहेगा। क्या 50% ऑब्जेक्टिव, मतलब कि यहाँ से सीधा सा देखें कि 50 अंक का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और 50 अंक का सब्जेक्टिव पूछा जाता है। क्या 50 अंक का सब्जेक्टिव पूछा जाता है। और इसमें आप बोलिएगा कि इसमें कुछ नया कहाँ है, हम तो जानते ही हैं पहले से ही कि ऑब्जेक्टिव 50 अंक का रहेगा और 50 अंक का सब्जेक्टिव रहेगा। तो इतना जल्दी भी क्या है, अभी तो स्टार्ट ही किए हैं, लेकिन आपको समझना ज़रूरी है। तो क्या है कि इतना चीज़ हम समझ गए। अब हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव में किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में किस किस टॉपिक पे प्रश्न पूछा जाता है, और आपको किस किस टॉपिक पे ध्यान देना है अभी से। और आपको हम हमेशा बोलते हैं कि आपके अंदर जो है ना पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, आप लोग क्या करते हैं कि आप इग्नोर करके चल जाते हैं। और आपको हम बताते हैं 110% गारंटी के साथ, या आपको हम बताते हैं कि आपका कम से कम हम क्या ज़्यादा ज़्यादा 5 से 10 मिनट का समय लेंगे। और यदि 5 से 10 मिनट आप इस वीडियो को पूरे डेडिकेशन और पूरे जुनून के साथ यदि देख लेते हैं तो आपको क्या है कि 2025 का जो एग्ज़ाम होगा ना उसमें इंग्लिश में आपको कम से कम 85%, क्या कम से कम 85 अंक ज़रूर आएगा। क्या कम से कम 85 अंक ज़रूर आएगा। और यदि आप मेहनत कीजिएगा तो आपको 98 से 97 अंक ज़रूर आएगा, केवल 2 महीना पढ़ करके। क्या केवल 2 महीना पढ़ करके। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव में किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है, हमें किस किस टॉपिक को अभी से पढ़ना है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम लोग जानते हैं कि 50 अंक का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो इसमें भी 2 कैटेगरी है। क्या
इसमें भी दो भाग से प्रश्न पूछा जाता है। तो पहला सबसे यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है इंग्लिश ग्रामर, क्या इंग्लिश ग्रामर, और दूसरा जो आपका है ऑब्जेक्टिव में इंग्लिश बुक। मतलब सीधा से यहाँ पे आसान शब्द में आप लोग समझिए कि आपका जो ऑब्जेक्टिव पूछेगा ने वो दो जगह से पूछेगा, पहले ग्रामर से पूछेगा और दूसरा बुक, मतलब दोनों मिला करके 50 अंक का ऑब्जेक्टिव आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। अब यहाँ पे बात आता है कि ऑब्जेक्टिव के लिए ग्रामर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और पॉपुलर टॉपिक क्या है। तो देखिए सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है टाइम एंड टेंस, क्या टाइम एंड टेंस। और यहाँ पे जितना भी टॉपिक बताया गया प्रत्येक साल आप किसी भी ईयर का पेपर उठाइए, चाहे 2020 का हो, 21 का हो, या 24 का हो, या 23 का हो, सभी में इन तमाम टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि टाइम एंड टेंस को आप लोग विस्तार पूर्वक पढ़िएगा, ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, इसका रूल्स क्या होता है इसको देखिएगा, उसके बाद इसके क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, वॉइस पढ़ना है, क्योंकि वॉइस से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए दे दिया जाता है, या पैसिव वॉइस दिया हुआ रहेगा और बोलेगा कि एक्टिव वॉइस इसका क्या होगा। उसके बाद तीसरा यहाँ पे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है नरेशन, क्या नरेशन होता है, और नरेशन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और नरेशन क्या कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद अगला जो है यहाँ पे डिग्री, तो डिग्री को आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप जहाँ भी कोचिंग जाते होंगे वहाँ पढ़ लीजिएगा, या जहाँ आप कहीं भी कोचिंग नहीं जाते हैं, आपको लगता है कि आपके पास पढ़ने का कोई साधन नहीं है, तो आप लोग यूट्यूब निकालिएगा और टॉपिक सर्च कीजिएगा कि टाइम एंड टेंस और रूल्स क्लास 12 पूरा आ जाएगा टाइम एंड टेंस, और उतना खाली आप कंप्लीट कीजिएगा और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो उससे बाहर एग्जाम में कभी ना पूछा गया था और ना ही कभी पूछा जाएगा। उसके बाद अगला यहाँ पे क्या है, आर्टिकल्स पढ़ लेना है, जैसे कि क्या है कि कहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे, कहाँ पे हम लोग एन का प्रयोग करेंगे, और कहाँ पे हम लोग दा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल को आप लोग स्टार जरूर लगा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला यहाँ पे बात किया जाता है कि अपोजिट वर्ड, मतलब कहने का मतलब क्या है कि एंटोनिम और साइनोनिम जो पूछा जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, एंटोनिम और साइनोनिम के लिए आप लोग क्या कर कीजिएगा कि जितना भी पी वाई क्यू क्वेश्चन है, क्या जितना भी पी वाई क्यू क्वेश्चन है उसका आप लोग केवल सोल्यूशन कर लीजिएगा, उसको रट लीजिएगा, और उससे बाहर कभी नहीं पूछेगा। अब तो हम लोग देख लें कि ग्रामर में केवल आपको इतना ही टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि आपके पास जो समय बचा हुआ है ना, केवल 2 से 3 महीना बचा हुआ है, तो इसलिए इसको क्या करना है, केवल इतना टॉपिक ही आपको पढ़ना है। उसके बाद आगे बात किया जाता है कि आपका जो इंग्लिश है, तो इंग्लिश का जो बुक है तो उसमें कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए इंग्लिश का जो आपका बुक है ना वो 2 बराबर भाग में बटा हुआ है, आप लोग पहले से ही जानते हैं। तो पहला यहाँ पे क्या होता है, प्रोज सेक्शन होता है, क्या प्रोज सेक्शन होता है। जिस तरह से हिंदी में गद्य खंड होता है उसी तरह से इंग्लिश में गद्य खंड को हम लोग प्रोज सेक्शन कहते हैं। और एक दूसरा जो यहाँ पे पार्ट होता है पोएट्री सेक्शन, क्या पोएट्री सेक्शन मतलब कविता वाला पार्ट, और उसके साथ ही साथ एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश से ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है, क्या स्टोरी ऑफ इंग्लिश से ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है। अब हम लोग जान गए कि ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाता है ग्रामर में इतना से पूछा जाता है, आपका जो बुक है बुक में इतना इन तमाम चैप्टर से पूछे जाते हैं। अब बात आता है कि आप तो सिर्फ बताएं, लेकिन ऑब्जेक्टिव को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, तो चलिए हम लोग देखेंगे बिल्कुल बेसिक और पूरा सिंपल तरीका से कि ऑब्जेक्टिव में हमें क्या करना है कि 50 में से 50 स्कोर जरूर करना है। और यदि ऑब्जेक्टिव में आप 50 में से 50 स्कोर करते हैं तो आपको 90 अंक या 85 अंक तो एकदम आसानी पूर्वक आ जाएगा, क्या आसानी पूर्वक आ जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव को स्ट्रॉन्ग करने के बारे में हम लोग आप देखेंगे। तो यहाँ पे आता है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आता है क्या है कि ऑब्जेक्टिव को, क्या ऑब्जेक्टिव को स्ट्रॉन्ग करने का टिप्स, क्या टिप्स मतलब किस किस टेक्निक को हमें अभी से अपनाना चाहिए, हमें किस तरह से अपनी तैयारी अभी से करनी चाहिए कि एग्ज़ाम में क्या है ऑब्जेक्टिव में हम लोग 50 आउट ऑफ 50 स्कोर आसानी से कर सकें। तो इसी को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला काम आप लोग क्या कीजिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए कि चैप्टर वाइज PYQ क्वेश्चन को तैयार कीजिएगा। मतलब कहने का मतलब यही हुआ कि इंग्लिश जो आपका जो किताब है, चाहे वह प्रोज सेक्शन हो या पोइट्री सेक्शन हो, क्वेश्चन बैंक खरीदिएगा आप लोग, चैप्टर वाइज वाला क्वेश्चन बैंक खरीदिएगा, और जितना क्वेश्चन पूछा गया सबको केवल तैयार कर लेना है प्रत्येक चैप्टर। जैसे पहला चैप्टर आपका हिंदी का मान लिया जाए कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है उसको सिर्फ कंप्लीट करना है, और
और इसी तरह से प्रत्येक चैप्टर आपका पूरा बुक से आपको कंप्लीट करना है और ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है। हम देखे हैं केवल क्या रहेगा, एक चैप्टर में 7 से 8 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा, इतना आपको कंप्लीट करना है। एक दिन में एक चैप्टर को आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। और दूसरा काम आपको क्या करना है कि चैप्टर एंड राइटर नेम, क्या चैप्टर एंड राइटर नेम आपको तैयार कर लेना है। इसे देखिए चैप्टर और राइटर नेम, इसके बारे में यदि कहा जाए तो आपको एग्जाम में जो है ना 15 अंक दिलाएगा। क्या 15 अंक दिलाएगा, 15 नहीं तो कम से कम 12 तो आप लोग लिख लीजिएगा, ऐसे तो 15 ही दिलाएगा। तो आप बोलिएगा कि चैप्टर और राइटर नेम, जैसे कि क्या होता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक महात्मा गांधी है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। और उसके बाद सबसे फायदा वाला बात यहाँ पे क्या होता है कि क्या करता है बिहार बोर्ड कि मिलान करेला दे देता है। एक रहेगा प्रोज सेक्शन से, एक रहेगा पोइट्री सेक्शन से, और 5-5 अंक का होता है। तो 5 + 5 2 गो मिलान करेला रहेगा दीर्घोत्तरीय में, तो यहाँ से 10 अंक तो ऐसे ही हो गया। और यहाँ से 4-5 गो तो ऑब्जेक्टिव पूछिए लेगा। और उसके बाद अगला आपको किस टॉपिक पे ध्यान देना है, तो ग्रामर। यहाँ से क्या है माय डियर स्टूडेंट, क्या यदि ऑब्जेक्टिव को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो ग्रामर सेक्शन को आपको कंप्लीट पढ़ना है, केयरफुली पढ़ना है, पूरा डेडिकेशन के साथ उसे तैयार करना है, ठीक है। तो ग्रामर को आपको इग्नोर नहीं करना है। और उसके बाद फिर क्या है कि सोल्व्ड मॉडल पेपर, क्या सोल्व्ड मॉडल पेपर। तो आप लोग गलती क्या करते हैं, जब मैं भी क्लास 12th में था और अपना तैयारी कर रहा था तो उस टाइम हम क्या किए थे कि बिहार बोर्ड के द्वारा जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया जाता है ना, उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन यह सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है। आपको क्या करना चाहिए कि मार्केट आप जाइएगा तो आपको क्या है कि मार्केट में एक मॉडल पेपर अभी आ गया है, क्या टारगेट का, क्या है टारगेट का मॉडल पेपर। आप लोग ये नहीं समझिएगा कि हम प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि इतना छोटा चैनल को प्रचार करने के लिए कोई नहीं दे सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि टारगेट के मॉडल पेपर को ले लेना है। और मेरा ऐसा मानना है कि टारगेट का जो मॉडल पेपर है ना, उसका यदि आप सोल्यूशन कर लेते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में उसे जरूर लड़ेगा, उतना ही काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद अगला काम आप क्या कीजिएगा कि मल्टीपल टाइम रिवीजन, क्या मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। क्योंकि क्या है कि देखिए आप कितना पढ़ते हैं वो मायने नहीं रखता है, मायने यह रखता है कि आप कितना रिवीजन करते हैं। आप थोड़ा सा कम पढ़िए लेकिन रिवीजन पे ज़्यादा फोकस कीजिए। जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। इसलिए क्या करना है कि रिवीजन तो प्रत्येक दिन करना है, क्या प्रत्येक दिन रिवीजन करना है। और उसके बाद अगला जो सबसे लास्ट आपको ऑब्जेक्टिव में काम करना है, सेट प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, सेट प्रैक्टिस। तो सेट प्रैक्टिस के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए क्वेश्चन बैंक का क्या है कि 2011 से 2024 तक के आप लोग क्या है क्वेश्चन बैंक को आप ले लीजिएगा। 2025 के लिए जो आएगा तो एक सेट उठा लीजिएगा 2018 से, क्या 2018 का उठाइएगा। ऑब्जेक्टिव रहेगा कितना इसमें, ऑब्जेक्टिव रहेगा इसमें 50 गो रहेगा। तो आप 50 को ऑब्जेक्टिव सेट मार करके देखिएगा, रंगे वाला खरीद लीजिएगा OMR जो आता है, और उसमें आप इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। और यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, क्योंकि एग्जाम में आपको क्या करना है, लिखना ही होता है। और जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। तो हम लोग जान गए कि ऑब्जेक्टिव के लिए मात्र आपको इतना ही करना है। अब यहाँ पे बात आता है कि ऑब्जेक्टिव के बारे में तो आप बता दिए, लेकिन सब्जेक्टिव के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा टेंशन रहता है और अक्सर स्टूडेंट इससे परेशान रहते हैं इस चीज़ से। तो देखिए सब्जेक्टिव के लिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेस्ट टॉपिक है। तो मेरा ऐसा मानना है कि देखिए ऑब्जेक्टिव से आसान आपका क्या है, सब्जेक्टिव है, क्या सब्जेक्टिव है। और यदि हम जो रूल बता रहे हैं, जो टिप्स बता रहे हैं, उसको आप फॉलो कीजिएगा तो 50 अंक का ऑब्जेक्टिव है ना, तो इसमें तो 45 अंक जरूर आएगा। क्या 45 अंक आप लोग 100% गारंटी के साथ लिख लीजिएगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या है कि 50 में 45 अंक जरूर आ जाएगा। और यदि आपका राइटिंग हैंड राइटिंग थोड़ा सा बढ़िया है तो आपको 50 में से क्या है कि आपको 50 में से 49 भी आ सकता है। तो क्या है ऑब्जेक्टिव को हम लोग देख लें, आप सब्जेक्टिव को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है। तो सब्जेक्टिव के लिए आपको देखिए काम किस तरह से करना है। तो सबसे पहला यहाँ पे आता है कि सब्जेक्टिव के लिए आपको क्या करना है कि निम्नलिखित टॉपिक पर फोकस करना है। क्या करना है, यहाँ से देखिए कुछ टॉपिक के बारे में हम बताए हैं, आपको क्या करना है कि निम्न टॉपिक पर विशेष फोकस करना है। तो सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे क्या आता है, AC आता है। क्या AC आता है। तो AC को आपको क्या करना है कि कम से कम आपको
3 से 4 गो ऐसे तैयार कर लेना। आप जहाँ भी क्लास करने के लिए जाते हैं, आपके जो टीचर होंगे इंग्लिश का, वे गेस करवाए होंगे, वहाँ से आप लोग क्या है कि कम से कम 3 से 4 ऐसे कंप्लीट कर लीजिएगा। और आपको नहीं पता चलेगा कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, तो आप लोग कमेंट कर कीजिएगा और हम क्या करेंगे, गेस ऐसे ज़रूर बता देंगे, ठीक है। ऐसे क्या होता है कि एग्ज़ाम में जो होता है 8 अंक का पूछा जाता है, क्या 8 अंक का पूछा जाता है, और आपके पास 6 गो रहेगा ऑप्शन में, इसमें से एक का आंसर देना है, क्या एक का आंसर देना है। उसके बाद अगला जो यहाँ पे आता है कि एप्लीकेशन एंड लेटर, क्या है, एप्लीकेशन एंड लेटर है, क्या एप्लीकेशन एंड लेटर है। तो एप्लीकेशन एंड लेटर में आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए उससे पहले आपको हम थोड़ा सा बता देना चाहते हैं कि इसका भी स्ट्रक्चर आप देख लीजिए कि सब्जेक्टिव में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो देखिए सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा था दो जगह से, पहला इंग्लिश ग्रामर, दूसरा इंग्लिश बुक। तो इंग्लिश ग्रामर में जो पूछा जाता है ए से पूछा जाता है, क्या ए से 8 अंक का पूछा जाता है, एप्लीकेशन एंड लेटर 5 अंक का पूछा जाता है, और उसके बाद पैसेज आता है। जैसे हिंदी में आप लोग गद्यांश पढ़े होंगे कि एक स्टोरी दिया हुआ रहता है और उसी को पढ़ करके उसका आंसर देना रहता है, उसी तरह से इंग्लिश में रहेगा पैसेज, और पैसेज को पढ़ना है और उसी से रिलेटेड, उसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, और उसका आपको क्या करना, आंसर, और 4 अंक का रहेगा। तो टोटल कितना हो गया, 8 अंक प्लस 4 अंक प्लस 5 अंक, तो यहाँ से जोड़ देंगे टोटल 17 अंक का यहाँ पे ग्रामर में सब्जेक्टिव से क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके बाद अगला यहाँ पे बात करें तो आपका इंग्लिश बुक जो है सब्जेक्टिव, इसमें दो तरह से, दो जगह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला आपका रेनबो जो है, आपका रेनबो जो मेन बुक है उससे क्वेश्चन पूछेगा, और दूसरा जो छोटा वाला बुक होता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न 10 अंक का पूछेगा, और एक क्वेश्चन रहेगा 2 अंक का, और टोटल आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो 5 गुने 2 कीजिएगा तो कितना होगा, 10, और आपके पास ऑप्शन जो रहेगा 20 ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ से 10 अंक का हो गया क्या, शॉर्ट क्वेश्चन। और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बात किया जाए तो 3 गो लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देना है, और एक क्वेश्चन रहता है 5 अंक का, तो 15 अंक का लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगला जो यहाँ पे आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेनेशन आता है। जैसे हिंदी में क्या होता है कि सप्रसंग व्याख्या करें, उसी तरह से इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है। और कितना पूछा जाता है, 2 गो एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है, आपको 2 का आंसर देना है। एक गद्य खंड से, एक रहता है प्रोज सेक्शन से, एक रहता है पोएट्री सेक्शन से, और 4 गुने 2 कीजिएगा तो 8 अंक का एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है, ठीक है। अब हम लोग जान लिए, लेकिन इसको स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, इसको मजबूत कैसे करना है, और आपको हम लोग क्या करेंगे, पेपर भी आपको हम दिखाएंगे कि हाँ सही में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है। तो चलिए स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे सब्जेक्टिव को, उसी को हम लोग देख रहे थे। तो सब्जेक्टिव में सबसे पहला काम क्या बताएं कि ए से आपको 3 से 4 गो तैयार कर लेना है। एप्लीकेशन लिखने के लिए आपको जान लेना है कि हेडमास्टर के पास एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, फ्रेंड के पास कैसे लिखते हैं, मदर या फादर के पास कैसे लिखते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, समरी पे भी ध्यान देना है, क्या समरी पे भी ध्यान देना है, और समरी को भी आपको कंप्लीट करना है। तो देखिए जो जहाँ भी आप क्लास करते होंगे, आप नहीं भी करते होंगे, तो आप लोग कॉमेंट कीजिएगा। आपको क्या कि मात्र हम 3 से 4 समरी देंगे, और इसमें से एग्ज़ाम में ज़रूर लड़ेगा, इतना करना है, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन का जो नियम होता है, रूल्स होता है कि एक्सप्लेनेशन को हम लोग कैसे करते हैं, कि एक्सप्लेनेशन करने का जो तरीका होता है क्या होता है, उसको सीख लेना है, ठीक है। उसके बाद अगला आपको विशेष चीज़ पे क्या ध्यान देना है कि चैप्टर वाइज PYQ क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। यदि आपके अंदर क्षमता है, आप चाहते हैं कि हाँ हम याद कर सकते हैं थोड़ा सा, तो आप एक काम कीजिएगा कि सभी चैप्टर का जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है ना, उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अगला क्या, स्टोरी ऑफ इंग्लिश के सभी PYQ। तो देखिए स्टोरी ऑफ इंग्लिश से ने मतलब अब केवल समझिए कि 10 से 15 क्वेश्चन स्टोरी ऑफ इंग्लिश से रहेगा, और उतना आप तैयार कर लीजिएगा ना, तो उससे फाजिल एग्जाम में कभी नहीं पूछा गया था और ना ही कभी पूछा जाएगा, उतना आपको तैयार करना है। उसके बाद अगला जो यहाँ पे है कि चैप्टर और राइटर नेम, आपको हम बताएं कि चैप्टर और राइटर नेम आपको रट जाना है, चाहे
चाहे वह प्रोज सेक्शन को उसका हो या पोइट्री सेक्शन का हो, क्योंकि चैप्टर राइटर नेम से 10 अंक का सब्जेक्टिव पूछा जाता है। उसके बाद अगला यहाँ पे बात करते हैं कि मॉडल पेपर। आपको हम बताएं ना कि मॉडल पेपर का सॉल्यूशन ज़रूर करना है। टारगेट का मॉडल पेपर मार्केट में आ गया है, वहाँ से लेना है और इसका सॉल्यूशन कर लेना है। और उसके बाद अगला जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, आपके स्टडी से भी इम्पोर्टेंट, कि डेली रिवीजन। क्या डेली रिवीजन? आप जब तक नहीं रिवीजन कीजिएगा तब तक आप भूलते रहिएगा, और जितना ज़्यादा आप रिवीजन कीजिएगा उतना आप बेहतर कर पाइएगा। तो यही तमाम ट्रिक्स था, टेक्निक्स था, और यदि इसको आप फॉलो करते हैं तो एग्ज़ाम में क्या आपको एक बेहतर अंक ज़रूर आएगा। और आपको हम बताए थे ना कि सब्जेक्टिव में जो 15 अंक का होता है ना, तो 15 अंक वाला में आप क्या कीजिएगा सब्जेक्टिव में, तो देखिए एगो समरी आप लिख दीजिएगा, 5 अंक, 3 क्वेश्चन का आंसर रहता है, और 2 को मिलान कर दीजिएगा। तो 2 1 3 क्वेश्चन का आंसर दिए तो 3 गुना 5 कीजिएगा, तो टोटल 15 अंक का हो जाएगा यहाँ से आपका कंप्लीट। अब बात करते हैं कि देखिए क्वेश्चन पेपर को भी हम दिखाते हैं। तो हमारे पास 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वही पेपर है। तो इसमें हम लोग सब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। तो सब्जेक्टिव की ओर चलते हैं तो आपको हम जिस तरह से बताए थे, समझाए थे, क्या उसी पैटर्न में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है या नहीं। तो देखिए सब्जेक्टिव में जैसे हम आए तो यहाँ पे स्टार्ट हो गया सेक्शन बी। तो यहाँ पे क्या है कि पहला नंबर में आपके पास पूछा जाएगा क्या कि राइट एन एसे ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स। मतलब क्या करना है कि निम्नलिखित में से किसी एक टॉपिक पे आपको ऐसे लिखना है और 150 से 150 शब्द में लिखना है, और 8 अंक का पूछा जाता है। आपको हम बताए हैं पहले ही। उसके बाद फिर अगला क्या है कि एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब क्या करना है कि यहाँ पे जो प्रोज सेक्शन से दिया गया है इसको एक्सप्लेन करना है। और देखिए यहाँ पे फिर क्या है, एक्सप्लेन एनी ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे जो दिया गया है पोएट्री सेक्शन से दिया गया है, तो 2 गो एक्सप्लेनेशन आपका आता है, और दोनों क्या रहता है, 4 अंक का रहता है। तो टोटल 8 अंक का एक्सप्लेनेशन यहाँ से हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, यहाँ से सीधा सा देखते हैं क्या है कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड। मतलब क्या, एप्लीकेशन एंड लेटर, वो भी 5 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है एप्लीकेशन एंड लेटर से, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आता है कि राइट आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स इस। मतलब क्या कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है, 40 से 50 शब्द में देना है। केवल 5 क्वेश्चन का आंसर, या शॉर्ट क्वेश्चन है 10 अंक का पूछा जाता है। अब मेन यहाँ पे अब बात आता है कि लघु उत्तरीय। तो यहाँ से देखिए लघु उत्तरीय स्टार्ट होता है। तो इसमें क्या रहेगा कि आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। और क्या है कि 3 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है निम्नलिखित में से। तो देखिए 2 को समरी पूछा गया ना, ए नंबर में समरी पूछा गया है, उसके बाद बी नंबर में समरी पूछा गया। एक समरी रहेगा आपको प्रोज सेक्शन से और एक समरी रहेगा आपका पोएट्री सेक्शन से। तो यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, दोनों में से इतना थोड़ू है, आपके पास ऑप्शन रहेगा क्या, कितना रहेगा, 1 2 3, 3 गो रहेगा प्रोज से, 3 गो रहेगा पोएट्री से। तो आपके पास 6 गो ऑप्शन रहेगा। और जब आप 4 से 5 गो तैयार कीजिएगा तो 110% है कि 2 गो कम से कम आपका जरूर लड़ेगा, और 2 को नहीं लड़ेगा तो 1 गो जरूर लड़ जाएगा। तो 1 गो आपका लड़ गया तो 1 गो आप समरी बना दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें उतना कुछ दिमाग नहीं लड़ाना है। तो देखिए मेन यहाँ पे आता है कि डी नंबर में क्या मैच बॉक्स आता है, क्या मैच बॉक्स मिलान करने वाला जो आता है। तो पहला रहेगा यहाँ से क्या है, शूटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो देखिए शूटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है पोएट्री सेक्शन से है। तो पोएट्री सेक्शन से एक रहेगा मिलान करे वाला, और कितना अंक का रहेगा, 5 अंक का। तो यहाँ से एक पोएट्री सेक्शन से मिलान कर देंगे, आपको टोटल कितना क्वेश्चन का आंसर देना है, 3 क्वेश्चन का। तो एगो यहाँ समरी लिख दिए, एगो यहाँ से पोएट्री सेक्शन से मिलान कर दिए। और आगे जब आप बढ़िएगा थोड़ा सा निकाल करके और बढ़िया से आप जब देखिएगा तो आगे क्या आता है कि प्रोज सेक्शन से आता है फिर मिलान करे वाला। तो ये भी आता है 5 अंक का। तो यहाँ पे देखिए पहला यहाँ पे 2023 में पूछा गया था कि अ पिंच ऑफ असनाप। तो आप अ पिंच ऑफ असनाप के राइटर कौन है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मनोहर माल गोंकर, या जो भी हो वहाँ से आपको मिलान कर देना है। तो आपको सीधा साधी एक शब्द में समझा जाए तो आपको सब्जेक्टिव में लघुत्तरीय के लिए आपको क्या करना है, एगो समरी लिखना है और 2 गो मिलान कर देना है, और इसके लिए आपको टोटल आराम से 15 अंक ज़रूर मिलेगा। और लास्ट में आपके पास क्या रहता है, पैसेज रहता है। क्या लास्ट में आपके पास पैसेज रहता है, और पैसेज में आपके पास क्या रहेगा कि मतलब हिंदी में जिस तरह से गद्यांश रहता था उसी तरह से इंग्लिश में पैसेज यहाँ पे दिया गया है, एक स्टोरी, और इसी से संबंधित क्वेश्चन है। तो और इसका आंसर जो देना है इसी से खोज करके आपको दे देना है आंसर। बस इसी तरह का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है।
बस इतना ही है, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, आप समझ पाएँ कि अभी से इंग्लिश में कैसे तैयारी करना है और आपको लगता है कि हाँ हम अभी से एक बेहतर अंक ले आएंगे, तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्या लाइक कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे आप यदि नए हैं और आपको लगता है कि यह जो चैनल है मेरे लिए यूजफुल है, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।